हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, एक सबसे बड़ी बात ये है कि आज के युग में नौकरी या व्यवसाय पाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, पैसे का कहीं से आमदनी नहीं है, तो फिर जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। लोगों के ताने मिलते हैं, जो अपने होते हैं वो भी पराये हो जाते हैं। और अगर आपके पास पैसा है, नौकरी है, व्यवसाय है, तो जो पराये हैं वो भी आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, वो भी अपने हो जाते हैं। तो इसलिए पैसा कमाना हर हालत में ज़रूरी है। और यदि आप पुरुष हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा कमाने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर रहती है। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आप अपने परिवार को सुखी नहीं रख पाएंगे। इसलिए मजबूरी है कि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाना पड़ेगा। अब पैसा कमाने में दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपके पास अपना कोई कैरियर नहीं है, मतलब ना नौकरी है ना व्यापार है, कुछ भी नहीं है। तो नौकरी या व्यापार शुरू करने के लिए कौन सा उपाय किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि नौकरी है, व्यापार है, लेकिन फिर भी पैसे की बरकत नहीं हो पा रही है। पैसा आता है, चला जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें। 10,000 कमा रहे हैं, 12,000 का खर्च है, इस टाइप से परेशानी आती है। तो दोनों परेशानियों से बचने के लिए उपाय हैं। हर वीडियो में मैं अलग अलग उपाय बताऊंगा। आज मैं आपको कैरियर की शुरुआत के लिए, कि मतलब आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी के लिए, अगर व्यापार नहीं है तो व्यापार की शुरुआत के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ, जिससे कि आपको नौकरी या व्यापार पहले मिले। नौकरी और व्यापार मिल जाएगा, फिर उसके बाद उसको आगे अच्छा करने का उपाय किया जाएगा। तो नौकरी या व्यापार को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अच्छे ग्रहों की कृपा हम पे हो, अच्छा समय हम लोग का हो। तो नौकरी के लिए वैसे अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं या व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो नौकरी पाने के लिए आपको जम के मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी नौकरी होगी। बिना मेहनत के, बिना पढ़े मतलब संभव नहीं है कि नौकरी हो पाए। वैसे ही बिना मेहनत के ये संभव नहीं है कि व्यवसाय हो पाए, किसी व्यापार का आप शुरुआत कर पाए। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि हम ये जो उपाय है, पूजा पाठ है, इसको करके और आराम से सो जाएं, अपने आप नौकरी मिल जाएगी या व्यापार शुरू हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मतलब आप ऐसा चाहते तो फिर किसी और ज्योतिषी से मिलिए या किसी और ज्योतिषी का चैनल देखिए। क्योंकि मेरा उपाय तभी कारगर होगा जब आप नौकरी के लायक हैं, जब आप व्यापार के लायक हैं, फिर भी भाग्य में बाधा आने के कारण, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, थोड़ी थोड़े कारणों से आपको नौकरी या व्यापार में बाधा आ रही है, नौकरी प्राप्ति करने में, व्यापार प्राप्त करने में, व्यापार शुरू करने में बाधा आ रही है। तो ऐसी स्थिति के लिए ही मेरा उपाय कारगर है। और मेरा उपाय जो भी है वो आपको कुछ दिन करना पड़ेगा। आप चाहेंगे कि आज करें, कल आपको फायदा हो जाए, तो ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए, अगर आपको नौकरी पाना है या व्यापार पाना है तो नहीं मिल पा रहा है आपसे, तो सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कीजिए। अच्छा, बजरंग बाण जो है ये शाबर मंत्र होता है। तो बजरंग बाण का पाठ करने के बाद थोड़ा मतलब 11 बार या 21 बार राम 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 जी का नाम ले लेना चाहिए। भगवान राम के नाम लेने से हनुमान जी जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि बजरंग बाण जो है वो हनुमान चालीसा से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो शाबर मंत्र की श्रेणी में आता है। और शाबर मंत्र में देवता को खुश नहीं किया जाता, जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम हनुमान जी के शाबर मंत्र का प्रयोग करें, तो उनकी प्रसन्नता का भी उपाय करें। इसके लिए बजरंग बाण का आप 1 पाठ या 3 पाठ या 5 पाठ जितना हो सके आप करिए। उसके बाद 11 या 21 बार भगवान राम का नाम ले लीजिए। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, खाने की व्यवस्था करना, भोजन पानी की व्यवस्था करना, यही तो नौकरी या व्यापार का मतलब होता है कि हमारे रोटियां मिलती रहें। तो अगर आप किसी अन्य जीव के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान आपके लिए भी खाने की व्यवस्था करेंगे, एकदम 100% गारंटी है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप एक नारियल ले लीजिए, गोल सूखा हुआ नारियल,
नारियल का गोला मिलता है किसी भी किराना स्टोर में, तो नारियल का गोला ले लीजिए। उस नारियल के गोले को थोड़ा सा काट दीजिए ऊपर से, ऐसा कि उसके अंदर मतलब छेद हो जाए। अब इसके बाद आप आटा को लेकर के घी में और चीनी में भून लीजिए। उसको कढ़ाई में घी में और चीनी में भून लीजिए। जब वो पूरा मतलब लाल हो जाए तो उसको निकाल लीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए। वो जो आटे का चूरन जिसको आप भूजे हैं, अब उसको कीजिए क्या कि उसको जो सूखा कटा हुआ नारियल है, मतलब नारियल के ऊपर से थोड़ा सा काटे हैं, तो उसके अंदर उस जो आटा का भुना हुआ भूजा है उसको आप उसमें डाल दीजिए। भुना हुआ आटा डाल दिए नारियल में। अब इसको ले जाकर के आप पीपल के पेड़ के पास ऐसे ही रख दीजिए। पीपल के पेड़ के पास होगा क्या कि वहाँ जो चींटियाँ होंगी वो आएंगी, उसको खाएंगी। पक्षी होंगे, कौवा होंगे, गौरैया, वैसे मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो वहाँ खाएंगी। अब आप सोचिए कि अगर आप मतलब कई जीवों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से इसका पुण्य मिलेगा और आपकी मतलब भोजन पानी की भी व्यवस्था भगवान करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ये करना ही करना है। हाँ, ये संभव है कि एक बार के करने में न व्यवस्था हो पाए, एक बार में आपको लाभ ना मिले तो दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए, करते रहिए। मैं 5-7 बार आप करेंगे, आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। लेकिन ये लाभ तभी मिलेगा जब आप कर्म करेंगे। आप ये करने के बाद, इस उपाय को करने के बाद आकर के सो जाएं तो संभव नहीं है कि आपका काम हो। इसलिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा और उसके बाद ही इन उपायों को करना होगा। इस उपाय को करिएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और फिर भी दुर्भाग्य पीछे लगा हुआ है या जो भी कारण हो, नहीं मिल पा रही है नौकरी, व्यवसाय शुरू नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। यह एकदम मतलब आजमाया हुआ अनुभूत प्रयोग है। गुरु जी ने बताया, मुझे बताया और लोगों को भी बताया, जिन्होंने भी इस उपाय को किया है उसको लाभ हुआ है। इसलिए इस उपाय को आप एक बार कीजिए और देखिए कि क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद बंधुओं। हर हर महादेव।